नमस्कार दोस्तों, एक ऐसी कंपनी जो 23 साल में वर्ल्ड की रिचेस्ट कंपनी बन गई और आज रिचेस्ट के मामले में दूसरे नंबर पर है, वो है अमेजन कंपनी। इतनी फास्टेस्ट ग्रोथ और किसी कंपनी की नहीं हुई। आज कंपनी का नेटवर्थ $177 बिलियन है। अमेजन कंपनी दुनिया भर के कई देशों में काम करता है। एक रिपोर्ट की माने तो दिसंबर 2024 तक 21 देशों में अपना बिजनेस कर रहा है। स्टार्टिंग दिनों में अमेजन अपने प्लेटफॉर्म पर सिर्फ किताबें बेची, लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपेंड किया। काफ़ी वक्त तक अमेजोन ने इंडियन मार्केट को समझा और फिर इस मार्केट में अपना विस्तार किया। आज अमेजोन पर आप स्मार्टफोन, ग्रोसरी से लेकर ऑटो तक खरीद सकते हैं। किसने सोचा था कि लोग शॉपिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इतना निर्भर होंगे, लेकिन इसके साथ ही अमेजोन पर कई गंभीर आरोप भी लगे। 14 जून 2024 को न्यूज़ लॉन्ड्री ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें हरियाणा के मानेसर में अमेजोन के गोदाम में 24 साल के वर्कर से यह कहा गया कि जब तक वो 24 फीट लंबे और 6 ट्रकों से सारा पैकेज उतार नहीं लेता, तब तक वो शौचालय नहीं जाएगा और ना ही पानी पीने जाएगा। इस मामले की कार्रवाई में 16 मई को एक टीवी चैनल पर दिखाया गया कि पिछले महीने गोदाम के वर्कर ने 8 बार शपथ ली। कर्मचारियों ने इसकी पुष्टि की। गोदाम से निकलने वाले सामानों को हैंडल करने वाली टीम को रोजाना उसके टारगेट याद दिलाई जाती है। मानेसर गोदाम में एक महिला कर्मचारी ने कहा कि काम करने वाली जगहों पर शौचालय की सुविधाएं नहीं हैं। 25 साल की स्मिता अपनी 10 घंटे की शिफ्ट के दौरान हरियाणा के मानेसर अमेजन कंपनी के गोदाम में काम करती है। वो गोदाम के बहुत सारे हिस्सों में प्रोडक्ट का स्टोरेज करती है। उनका काम बेसिकली प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने का होता है। वह लगातार 15 से 20 किलोमीटर तक चलती है, जिसमें 2 आधे घंटे का ब्रेक होता है और आराम करने की कोई जगह नहीं होती। यह काम गर्मियों में करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। स्मिता ने न्यूज़ लॉन्ड्री को बताया, कभी कभी मेरे पैरों में छाले पड़ जाते हैं क्योंकि हमें जुराब पहनना कंपलसरी होता है। गर्मियों में जुराब पहनकर काम करना कितना मुश्किल होता है ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसके साथ ही 15 से 20 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इनके साथ काम करने वाले लोगों का भी इससे भी बुरा हाल हो जाता है, जैसे कि चक्कर आना, बेहोश हो जाना, यहाँ तक कि ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना। दिल्ली एनसीआर में मई में टेम्परेचर 49 डिग्री पहुँच जाता है। इसके बावजूद भी उसके कर्मचारियों की वर्किंग कंडीशन में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसके अलावा स्मिता ने कहा, उन्हें एक मैनेजर ने टारगेट पूरा होने तक वॉशरूम का यूज ना करने और पानी ना पीने को कहा था। उन्होंने दावा किया कि 16 मई को शाम लगभग 4:30 बजे जब मैनेजर ने वर्कर को खराब परफॉर्मेंस के लिए डांटा था, उसके बाद स्मिता ने आरोप लगाया कि मैनेजर ने सभी वर्कर को हाथ उठाकर शपथ दिलवाई थी। शपथ लेने के बाद दिन के बचे 2 घंटे में हमें हमारा टारगेट पूरा करना था। इसके लिए पानी पीने और वॉशरूम जाने से मना कर दिया गया था। स्मिता ने कहा, हमें उनके निर्देशों का पालन करना पड़ता था क्योंकि वह माइक के साथ राउंड लगा रहा था और वह देख रहा था कि कोई भी किसी तरह के ब्रेक के लिए ना जाए। अमेजोन वर्कर एसोसिएशन ने लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को लेटर लिखा। लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने मांग की कि मल्टीनेशनल कंपनी को 48 से 49 डिग्री में काम करने वाले मजदूरों को अलग से कुछ पैसा दिया जाए और दूसरी मांगों में हर समय छाया होनी चाहिए, पीने का पानी और शौचालय जैसे सुविधाएं होनी चाहिए। इसके साथ ही धूप से बचने के लिए यूवी प्रोटेक्टेड शर्ट, सनग्लासेस और ORS की व्यवस्था की जाए। उन्होंने यह भी मांग की कि कंपनी एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश करे और गर्मी से अफेक्टेड वर्कर को कंपनसेशन दे। न्यूज़ लॉन्ड्री को दिए एक बयान में अमेजोन ने कहा कि कर्मचारियों द्वारा उठाए गए सवालों की जांच की जा रही है। न्यूज़ लॉन्ड्री ने कंपनी के वेयर हाउस वर्कर और यूनियन लीडर से उनकी वर्किंग कंडीशन और इशू के बारे में बात की। अमेजोन कंपनी के भारत में 16 राज्यों में लगभग 50 वेयर हाउस हैं, जिनमें से कम 4 दिल्ली एनसीआर रीजन में है। मानेसर के जिस वेयर हाउस से कंप्लेंट सामने आई है, वहाँ लगभग 2000 कर्मचारी काम करते हैं। 24 साल का प्रशांत मानेसर वेयर हाउस में ऑन लोडिंग बॉक्स विभाग में काम करता है। मई के दिन में जब वह बक्से ट्रक से उतार रहा था तो गर्मी के कारण उसे उल्टी आना शुरू हो गया। जब उसने अपने सुपरवाइजर को बताया तो उसने कहा कि तुम सूटेबल कपड़े पहन लो। मेरी टी शर्ट पहले ही पसीने से गीली हो गई थी। मैंने पूछा कि इससे ज़्यादा सूटेबल कपड़े क्या पहन सकता हूँ। इसके बाद सुपरवाइजर ने उन्हें ORS दिया और दोबारा से काम करने को कहा। हम 3 शेड में काम करते हैं जहाँ तापमान कभी कभी 42 डिग्री या उससे अधिक तक पहुँच जाता है। हम हर दिन कम से कम 10 घंटे खड़े रहकर काम करते हैं और अगर बैठते हैं तो डांट पड़ती है। प्रशांत ने कहा, उसे हर घंटे 70 आइटम डिलीवर करना होता है, लेकिन गर्मी के कारण 40 आइटम के आसपास से डिलीवर हो पाता है। उन्होंने कहा कि टाइम बचाने और टारगेट को पूरा करने के लिए कर्मचारी बाथरूम तक यूज नहीं कर पाता। कभी कभी मेरे पेट में दर्द होता है तो मैं दवाई ले लेता हूँ। मैं इस कंपनी का गुलाम बन गया हूँ। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन हमारी बात कौन सुनता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी डिलीवरी आप तक पहुँचाने के लिए कितने लोग मेहनत करते हैं। ब्लैकलिस्ट होने और नौकरी से निकाले जाने का डर हमेशा से रहता है। यदि उन्हें 3 स्ट्राइक मिलती है तो उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है।
जिसका मतलब है कि वो देश की किसी भी अमेजन कंपनी में काम नहीं कर पाएंगे। अमेरिका में कस्टमर फुलफिलमेंट और ऑपरेशन रोल में वर्कर का एवरेज पे $820 है, जो कि इंडियन रुपीज़ में 68,513 रुपये हैं, जो कि अमेरिका में वर्कर हफ्ते में 40 घंटे काम कर। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो वहाँ के वर्कर हफ्ते में 50 घंटे काम करके भारत में लगभग $30.18 यानी 22 से 25 रुपये कमाते हैं। और हरियाणा में मंथली मिनिमम वेजेस 10,661 रुपये मिलती है। मानेसर में पार्ट टाइम वर्कर रोहित ने कहा कि गर्मी के कारण वह बहुत कम दिन काम करते हैं। कुछ दिनों में मैं इतना थक जाता हूं कि अगले दिन काम पर नहीं आ पाता। रोहित ने कहा मुझे 1 घंटे में 650 अमेजन पैकेजों पर लेबल लगाना होता है। रोहित ने कहा कम से कम गर्मियों में टारगेट कम करना चाहिए ताकि हम थोड़ी और आसानी से काम कर सके। मैंने सोशल मीडिया पर देखा है कि हमें 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, लेकिन हम उससे भी ज़्यादा काम करते हैं। हम जो काम करते हैं वो हमें मिलने वाली मजदूरी से मेल नहीं खाता। हमें 10 घंटे तक खड़े रहना पड़ता है। 2000 से अधिक ऑनलाइन वेंडर के ग्रुप ने भारत में अमेजन के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है अमेरिकी कंपनी कुछ रिटेलर का साइन लेती है। द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अमेजन के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। ऑल इंडिया ऑनलाइन वेंडर्स एसोसिएशन, जिसके मेंबर अमेजन और फ्लिपकार्ट पर सामान बेचते हैं, उनका आरोप है कि अमेजन इलीगल तरह से बिजनेस कर रहा है। फेडरल ट्रेड कमीशन ने भी अमेजन कंपनी पर मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया कि अमेजन ऑनलाइन मार्केट को मोनोपोली कर रही है, जो अपनी मोनोपोली पावर को लीगल रूप से यूज़ करता है। फेडरल ट्रेड कमीशन का कहना है कि अमेजन वेंडर्स को कीमतें कम करने के लिए रोकता है, वेंडर से ज़्यादा चार्ज करने और इनोवेशन को दबाने का काम करता है। अमेजन पर यह आरोप लगाया गया है वो दूसरी कंपनी को आगे बढ़ने से रोकता है, जिसमें प्राइस, क्वालिटी और प्रोडक्ट सिलेक्शन पर कंपटीशन को रोककर अपने प्रेजेंट या फ्यूचर को सेव करने में लगा है। अमेजन की योजना हर साल रिटेल सेल्स में $100 बिलियन का इफेक्ट डालती है। बड़े और छोटे व्यापारियों द्वारा बेचे जाने वाले हज़ारों प्रोडक्ट को प्रभावित करती है और 100 मिलियन से अधिक बायर्स को भी प्रभावित करती है। FTC अध्यक्ष लीना एम खान ने कहा, हमारी कंप्लेंट बताती है कि कैसे अमेजन अब खुद को और अमीर बनाने के लिए अपने मोनोपोली पावर का यूज़ कर रहा है और साथ ही प्राइस भी बढ़ा रहा है और उन लाखों अमेरिकी परिवारों के लिए सर्विस को ख़राब कर रहा है। यह मामला इसलिए ला रहे हैं क्योंकि अमेजन की लीगल प्रैक्टिस ने ऑनलाइन इकोनॉमी के एक बड़े हिस्से में कंपटीशन को रोक दिया है। FTC के कंपटीशन ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर जॉन न्यूमन ने कहा, अमेजन एक मोनोपोलिस्ट कंपनी है और सैकड़ों हज़ारों ऑनलाइन वेंडर्स से अधिक चार्ज वसूलने के लिए अपनी पावर का यूज़ करता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि अमेजन को पता चलता है कि कोई वेंडर कहीं और कम कीमत पर सामान बेच रहा है, अमेजन अपने साइट्स पर उस वेंडर की प्रोडक्ट को गायब कर देता है, जिससे उसका सामान ऐप में ना तो शो होता है और ना ही बिकता है। ऑनलाइन सुपर स्टोर मार्केट और ऑनलाइन सर्विस मार्केट दोनों में अपनी पावर का यूज़ करता है। एडवर्टाइजमेंट से कस्टमर के एक्सपीरियंस को खराब करना और जानबूझकर जंक एडवर्टाइजमेंट को बढ़ावा देना और प्रोडक्ट की तलाश करने वाला बायर और सेलर दोनों को निराश करते हैं। उन लाखों वेंडर से महंगी फीस वसूलना जिनके पास प्रेजेंट में बिजनेस में बने रहने के लिए अमेजन पर निर्भर रहने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये फीस सेलर द्वारा बेची गई हर एक सामान के लिए मंथली फीस से लेकर एडवर्टाइजमेंट फीस तक होते हैं, जो वेंडर्स के लिए बिजनेस करना जरूरी हो जाता है। ये सभी फीस कई वेंडर को अपने टोटल रेवेन्यूज का लगभग 50% अमेजन को देना पड़ता है। ये फीस ना केवल वेंडर्स को बल्कि बायर्स को भी देना पड़ता है। FTC अपने राज्य के साथ फेडरल अदालत में एक जस्टिस की मांग कर रहा है, जो अमेजन को उसके इलीगल प्रैक्टिस करने से रोक सके और अमेजन के मोनोपोली को रोका जाए।